फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं, और आपकी एनर्जीज इस पर्सन के लिए क्या है वो भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट में नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज देखेंगे। जल्दी से लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और 3 बार यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए। और ये ओराकल कार्ड से इसमें साइंस नहीं बताए जाते, ठीक है। कलेक्टिव की एनर्जीज है तो रीडिंग सबके लिए है। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट होगी उसे रखना है, जो नहीं रेजोनेट होता उसको इग्नोर कर देना है। और टाइमलेस रीडिंग है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुंचोगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त व्यूअर्स की फीलिंग्स, इनके पार्टनर के लिए क्या है आपकी फीलिंग्स। ओह, प्रेगनेंसी की एनर्जी चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप दोनों का कम से कम 1 डेढ़ 2 साल का रिश्ता है, और आप रिसेंट पास्ट में कभी प्रेग्नेंट रहे थे, ठीक है। या तो करंट में भी हो सकता है कि इस वक्त आप प्रेग्नेंट हो और आपको बहुत टेंशन आ गया है कि इस पर्सन की वजह से अब आप क्या करोगे, क्योंकि ये पर्सन तो शायद आपको बच्चा रखने के लिए नहीं दे रहा। पहले आपने कभी रखा था, आपके पर्सन ने आपको एबॉर्शन करने के लिए बोला होगा। और अगर आप लड़का हो तो फिर आप चाहते हो कि ये पर्सन कुछ टाइम इन सब चीज़ों से दूर रहे। और ये पर्सन जैसे कि बच्चा चाहता है, इनको लगता है कि अगर ये प्रेग्नेंट हो जाएंगे तो आप दोनों का मैरिज जल्दी हो जाएगा। आप घर वालों को बता दीजिए कि आप प्रेग्नेंट हो, ये प्रेग्नेंट है, तो फिर मैरिज हो जाएगा। तो ऐसे ही लगता है, लेकिन ये रिस्क लेने के लिए आप रेडी नहीं हो, अगर आप लड़का हो तो। और अगर आप लड़की हो तो आपके पर्सन जैसे कि आपके लिए रिस्क ले, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि इसके अलावा आप दोनों के पास कोई रास्ता नहीं है। और डर लगता है आपको दुनिया से। अगर प्रेगनेंसी रह जाती है तो फिर ये डर आपके दिल और दिमाग से हट जाएगा, ठीक है। इनके परिवार वाले शायद मान नहीं रहे आपके साथ शादी करने के लिए। बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, कुछ इश्यूज है, कास्ट इश्यूज, एज डिफरेंस, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जिस वजह से इनके परिवार वाले मना करते हैं आपसे शादी कराने के लिए। लेकिन अगर बच्चे की एनर्जीज ना, अगर इनको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो बच्चे की इंटेंशन से या तो चाहत से ये लोग हो सकता है कि आप दोनों की शादी के लिए परमिशन दे दे। कि कहीं ना कहीं इस वक्त आपको फील हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इम्पॉसिबल जैसे एनर्जी है, क्योंकि हो नहीं सकता ऐसा। जो भी आप करने जा रहे हो या तो जो भी आप चाह रहे हो आप, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आपको अच्छे से पता है कि आपके पर्सन ये सब कुछ करने वाले हैं ही नहीं, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप जैसे दिमाग लगाते हो ना, आपके पर्सन को लगता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है, और इस बचपने को थोड़ा सा आप कंट्रोल करो। अगर मैरिज होना ही है तो वो होना ही है, वो कैसे भी हो ही जाएगा। परिवार को मनाना है तो आपके पर्सन मना ही लेंगे, लेकिन आप अपने बचपने जैसे थॉट्स आपके पर्सन को मत सुनाओ, ठीक है। अब यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि अगर आपके पर्सन पहले से मैरिड है तो फिर ये प्रेग्नेंट है या तो इनकी पार्टनर प्रेग्नेंट है, ठीक है। आप जेंडर देख लीजिए, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो प्रेगनेंसी का इश्यूज करंट में कुछ तो है, बच्चे को लेकर कुछ है। और इमोशनल फीलिंग्स, जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो आप भी, जैसे कि इस पर्सन की आप एक माँ के जैसे केयर करते हो। आप इस पर्सन को कभी भी कोई तकलीफ नहीं देना चाहते। अगर इस पर्सन को सच में हर्ट हो रहा है, इनके परिवार वाले इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, तो आप इनके खुशी के लिए इनको छोड़ने के लिए तक रेडी हो। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती से आपको इनसे शादी करनी है, लेकिन प्यार आपका कभी कम नहीं होगा, ठीक है। आपने बहुत सपने देखे इस पर्सन से शादी के, चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपके पर्सन ने आपको सपने दिखाए। शायद प्रेगनेंसी का एनर्जीज भी आपके साथ हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है आपको कि आपका मिसयूज कर दिया इस पर्सन ने, और अभी हाथ खड़े कर लिए हैं, आपसे मैरिज करने के लिए मना कर रहे हैं। आपको ना ये बातें ही हजम नहीं हो रही कि ऐसा कर क्यों रहा है ये पर्सन, क्योंकि प्यार तो सच्चा था। इस पर्सन ने कभी भी आपको ये फील ही नहीं कराया कि ये कभी भी आपको इस तरह से छोड़कर जा सकते हैं। अब आप क्या करोगे, आप बार बार पास्ट की बातें ज़्यादा सोच रहे हो, और बचपन से, मतलब कि ये आपका पहला प्यार नहीं है। इससे पहले भी आपके साथ ऐसा कुछ चीज़ हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, किसी ने आपका मिसयूज करा है और फिर से आपसे शादी करने के लिए मना करा है। तो कब तक आप इस जाल में फंसे रहोगे, कब तक आपका इस तरह से मिसयूज होगा, और क्या कभी भी आपका मैरिज होगा।
आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो इस एनर्जी से। आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आपके घर वाले आपको परेशान कर रहे हैं और आप अपने आप को माफ़ी नहीं कर पा रहे हो कि क्यों मैं इतनी इमोशनल हूँ, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है। आपको नहीं समझ में आ रहा, बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। सेल्फ लव करने की कोशिश ज़रूर करते हो, लेकिन सेल्फ लव करने में भी थोड़ा सा आप मुश्किल पा रहे हो कि कुछ टाइम 1 2 3 घंटे आप दिन के अच्छे बिता लेते हो और फिर से आपको ना बुरा लगने लगता है, फिर से आपको ना अपने आप को मतलब मेरे साथ कितना गलत हुआ है, यूनिवर्स ने मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं करा, भगवान मेरी कुछ सुनते ही नहीं है, इस एनर्जीज में आप चले जाते हो। कुछ टाइम के बाद फिर से एफर्मेशंस बोलना, खुद को पॉजिटिव करना, ये भी कर लेते हो। तो पूरा दिन आप ना लेट गो के एनर्जीज में रह नहीं पाते। ये ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मुझे मेरी ज़िंदगी अच्छी करनी है, ये माइंडसेट आपका ज़्यादा टाइम टिकता नहीं है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, फिर से अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हो। तो करे क्या? प्यार भी है, ये पर्सन वापस भी चाहिए, लेकिन ये पर्सन तो आने का नाम ले नहीं रहे हैं, ठीक है। एरीज लो सजरेस में सिंह धनु राशि यहाँ पे डायरेक्टली कार्ड में आया है कि आपके आपके पर्सन की साइन हो सकती है। तो करंट एनर्जी में आप आपके साथ जो गलत होता रहता है, इसके आंसर्स भगवान से मांग रहे हो कि भगवान आपको थोड़ा सा ताकत दे, और भगवान से प्रेयर कर रहे हो कि भगवान आपको थोड़ी सी ताकत दे, जैसे कि इन सब पैटर्न से छुटकारा पाकर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करो, आपको आपका प्यार वापस दे दिया जाए। इस तरह से आप भगवान को बहुत ज़्यादा प्रेयर्स करते हो, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज है। अगर आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूँ इस वक्त, तो आपके पर्सन की फीलिंग्स में है, ये पर्सन भी सेल्फ लव कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर फोकस रहते हैं, खुद का ख्याल रखते हैं, ताकि ये पर्सन अपने आप को सही रखें, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करें, ठीक है। क्योंकि जो हालात आपके हैं ना, आप ऐसे सोचो कि सिर्फ आपका ब्रेकअप नहीं हुआ, आपके पर्सन का भी हुआ है। भले इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया है, लेकिन ये खुद दिल से कभी नहीं दिया। अगर प्यार सच्चा नहीं होता तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती इस पर्सन के लिए। दोनों से ही इक्वल गिव एंड टेक था, दोनों से ही प्यार सच्चा था, और ऑब्स्टैकल्स की वजह से आप दोनों अलग हुए हो। तो ये तकलीफ आपके पर्सन को भी करंट पे बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है नंबर 444 टाइम्स रिमूव ऑब्स्टैकल्स। आपके रिश्ते के जो भी ऑब्स्टैकल्स है, जो कि आपके पर्सन को भी करंट में बिल्कुल जीने नहीं दे रहे, ये रिमूव हो जाएंगे। और ये सीक्रेट है, मतलब कि आपके पर्सन ने आपको बताया नहीं है कि ये जो शो ऑफ कर रहे हैं खुश रहने का, रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि ये बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, ठीक है। आपके बिना तो इनको अपनी ज़िंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बहुत परेशान रहते, और ये भी सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपसे कब मिले, कभी आपको ये गुड न्यूज़ दे, कभी आपको बताए कि ये पर्सन आपके बिना ज़िंदगी जी नहीं सकते। और इन्होंने तो आप ही के साथ रिश्ता आप आगे बढ़ाने के बारे में सोच लिया है। इनको आपके साइड से दिख रहा है कि आप क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, आपने अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया है। क्योंकि जैसे कि अगर रिसेंट पास्ट में सच में आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन ने आपको, अगर आप लड़की हो तो आपको एबॉर्शन करने के लिए बोल दिया, आपको बच्चा रखने के लिए मना कर दिया, या तो ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी यूज़ करने लगे, तो आपको इस बात से बहुत हर्ट हुआ है, ठीक है। तो आपको इस पर्सन को लग रहा है कि आपने अपने दिल का दरवाज़ा इस पर्सन के लिए बंद कर दिया है। अब आप इस पर्सन को रिफ्यूज़ करोगे, आप इनसे अब बात नहीं करना चाहते, और आप इस पर्सन को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करोगे, आप इनको देखना भी नहीं चाहते अपने सामने। ये एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में आपके साइड से फील हो रही है, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि कुछ एविडेंस है, आपने इस पर्सन के फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जिससे कि आपको ये समझ में आ गया कि इस पर्सन ने आपको चीट करा है, धोखा दिया है। मतलब इन्होंने आपके होते हुए किसी और से चैटिंग वेटिंग भी करी है, किसी के साथ आपने इनकी फ़ोटो देख ली है, कुछ तो है जो कि एविडेंस के रूप में आपके पास है, और ये एक रीज़न बना है आप दोनों के ब्रेकअप का, नो कॉन्टैक्ट का। तो आपके पर्सन अब ये कैसे आपको बताएंगे कि वो तो इन्होंने जस्ट टाइम पास करके करा था, किसी से बात करी थी टाइम पास। आप लड़की हो तो इन्होंने किसी अलग लड़की से भी दोस्ती बना ली और उनसे चैटिंग वेटिंग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन प्यार ही नहीं था, जस्ट टाइम पास के लिए आपके पर्सन ने करा। ये बेवकूफ़ी थी आपके पर्सन की, जिसको आपके पर्सन रोक नहीं सके, और अपने हैप्पीनेस के लिए उसको यूज़ करते रहे। लाइक कि इनको सामने से रिप्लाई आ रहे थे, अच्छा लग रहा था, तो जब जब आप बिजी थे आपके पर्सन वहाँ पे चैटिंग कर रहे थे, और माइंडसेट इनका हमेशा से था कि ये ऐसा कुछ करेंगे नहीं, लाइक कि ये आपको कभी छोड़ेंगी नहीं, बस वहाँ पे टाइम पास करेंगे। लेकिन उस टाइम पास को ही आपने देख लिया और आपने उसको सच मान लिया। तो ये एविडेंस है आपके पास, जिस वजह से आप इस पर्सन से आज बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, ऐसे इनको लगता है। अब ये क्या करेंगे, आपको कैसे समझाएंगे, ये किस तरह से शर्मिंदा है, कैसे इनकी नज़रें झुकी हुई है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर्सन को नहीं, मतलब जैसे आप किसी और से बातें नहीं करते, इनको भी नहीं करनी चाहिए थी। ये आपको कैसे समझाएंगे कि इनको अब ये सब कुछ इनको फील हो रहा है।
अपने इस वियर्ड बिहेवियर को आपके पर्सन बदल तो नहीं सकते, और अपने हिडन फीलिंग्स को आपके पर्सन अगर आपको बताएंगे भी जो इनको फील हो रहा है, आप इनके ऊपर आप कभी यकीन नहीं करोगे, ऐसे इनको लग रहा है। ठीक है, तो ये इंतजार कर रहे हैं डिवाइन टाइमिंग का, आपसे डायरेक्टली मिलकर आपसे बात करने का। ये मतलब नहीं, आपको कॉल मैसेजेस पे कुछ भी समझा नहीं सकते। इनको लगता है कि इनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको हील होने देना पड़ेगा, आपका गुस्सा ठंडा होने देना पड़ेगा, उससे पहले आपसे बात करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड विजिट आपके पर्सन आपको देने वाले हैं, मतलब कि आपको पता भी नहीं होगा और सडनली आपके पर्सन आपके दरवाजे के सामने आपको खड़े दिखाई देंगे, या तो आपके कॉलेज के बाहर या तो आपके ऑफिस के बाहर सडनली ये पर्सन आपको दिख जाएंगे। और जब ये आपको दिखेंगे तब आपको इनसे कोई शिकायत करने का दिल नहीं करेगा, क्योंकि आप इनका बहुत टाइम से इंतजार तो कर ही रहे हो। तो सडनली अनएक्सपेक्टेडली अगर आपके सामने आ जाते हैं, आप इनको देख कर ही तुरंत इनको अपने मतलब बाहों में ले लोगे, गले लग जाओगे इनके। ठीक है, तो आपके पर्सन यही कर रहे हैं कि अनएक्सपेक्टेडली आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आकर खड़े रह जाएंगे ये पर्सन। ठीक है, ये नॉक 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 करने के बारे में अभी भी सोच रहे हैं, लेकिन अभी इनको लग रहा है कि ये सही टाइम नहीं है। आपने तो दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया है, आपको थोड़ा सा टाइम देते, अगर आपको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और बिना बताए अगर आपके सामने आ जाते हैं ना, तो फिर इस रिश्ते को रियूनियन में आना ही आना है। ठीक है, इनको जो शर्म आ रही है, इनको जो नजरें झुकी हुई है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप यूनिवर्स से जो साइन मांग रहे थे ना, आपको लग रहा था कि सच में अगर ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं तो आपको कोई साइन मिले, तो आपको साइंस भी मिलने लगेंगे, आपको बटरफ्लाइज दिखाई देंगे, आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा बार बार यहाँ वहाँ देखोगे तो आपको सिर्फ फ्लावर्स ही दिखाई देंगे। ठीक है, और आप खुश महसूस करने लगोगे नियर फ्यूचर। आपको आपके पर्सन के फेवरेट सॉन्ग बार बार सुनाई देंगे, इनका नाम बार बार दिखाई देगा। इससे आपको ये क्लियर यूनिवर्स मैसेज देने वाले हैं कि अब आपके रिश्ते में आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। ठीक है, आप दोनों टेलीपैथिक कनेक्शन में हो, भले आप कॉल मैसेजेस पे बात करो ना करो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को दिल से फील भी कर पाते हो। इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है और आपको भी इनकी बहुत याद आती है। आप दोनों एक दूसरे को भूले नहीं हो। ठीक है, तो आप दोनों का जो सपना है, आपके पर्सन वो सपना सच करना चाहते हैं। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में ये पर्सन इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त आपसे क्या बात करना चाहते हैं। तो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि ये आपसे अभी भी बात, ये इस वक्त आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कॉल करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और ये आपकी आवाज़ सुनने के लिए तरस रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुंह उतरा हुआ आपके पर्सन का, फेस बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है, इनको अकेले बैठ करना अभी ना अपने आप के ऊपर गुस्सा आ रहा है। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये आपको कॉल कर सकते हैं, क्या ये आपको अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, और जो ये बताएंगे तो क्या आप उनके ऊपर भरोसा करोगे, और कह रहे रिक्वेस्ट कर रहे कि आप प्लीज़ भरोसा करो। ठीक है, आप अपने फीलिंग्स इनसे हाइड रख रहे हो, तो इनको यही एनर्जी कि आपके पर्सन को लगता है कि अगर आप इनकी कॉल अगर आप पिक कर लोगे ना, तो ये पर्सन आपको वो सारे सीक्रेट्स बताना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, एक बार वन बाय वन ये पर्सन आपको अपने सारे सीक्रेट्स बताना स्टार्ट करेंगे, जो भी इस पर्सन से गलतियां भी हुई है और जो भी फ्यूचर में कुछ अच्छा करने भी वाले हैं। तो ये सीक्रेट्स है जो कि आपको पता नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि क्या ये आपसे बात करे, क्या आप अभी भी इस पर्सन से इतने ज़्यादा नाराज़ हो कि आपने इस पर्सन के साथ जैसे कि बाउंड्री क्रिएट कर ली है कि कुछ भी हो जाए आप इनको अभी नहीं देखोगे। इस पर्सन को आपके सामने बेक करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, आपकी बातें माननी पड़ेगी, टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपने रखे आपके पर्सन को वही माननी पड़ेगी। क्या अभी भी आप उसी एनर्जीज में हो? और अगर ऐसा है तो फिर आपके पर्सन कह रहे हैं कि ये आपसे अपने प्यार की भीख मांग रहे हैं, आप इनके ऑफर को ठुकराओ मत, लेकिन कंडीशंस इतनी भी स्ट्रिक्ट मत करो कि आपके पर्सन उससे कंप्लीट ना कर पाए। मतलब कि आप इंटेंशनली यही चाहोगे कि ये रिश्ता अब अच्छा होना ही नहीं चाहिए। तो ये कह रहे कि ऐसा मत करो, ये आपसे बेग कर रहे हैं कि इनको इनका प्यार वापस मिले। ठीक है, आप डिसीजन ले लो, डिसीजन कंप्लीट आपके ऊपर है। ये पर्सन आपको मतलब फोर्स कुछ भी नहीं करेंगे, ये आपको रिक्वेस्ट करेंगे, बेग करेंगे आपके सामने, और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड करंट में आपकी तरफ। ठीक है, सामने से एफर्ट्स आ रहे हैं आपके पर्सन के साइड से, लेकिन डिसीजन आपका होगा। अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में ये पर्सन जो आपसे बात करने वाले हैं या तो आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं, तो ये कब तक आपको एक्शन आ सकता है और नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। तो ये एक्शन जो मेरे यूनिवर्स को आने वाला है नियर फ्यूचर, ये मेरे यूनिवर्स को इनके पार्टनर का एक्शन कब तक आ सकता है और नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है,
तो नेक्स्ट अक्षर में क्या हो सकता है, वाव। तो आपके रिश्ते का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, मतलब बहुत जल्दी। ये डिवाइन इंटरवेंशन है, डिवाइन की मर्जी से आपका रिश्ता स्टार्ट हो रहा है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी है। ठीक है, अब डेडलाइन खत्म हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा टाइम तो आपके पर्सन भी नहीं लगाएंगे। आज अभी इसी वक्त अगले 24 घंटों में, अगले 2-3 दिनों में, बहुत डिले हुआ तो 7 दिन के अंदर आपका रिश्ता स्टार्ट हो रहा है और रीबर्थ है इस रिश्ते का। ठीक है, मतलब नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा, आपके रिश्ते का रीबर्थ होगा। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इस वक्त आपके लिए गाइडेंस क्या है, कि आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स से, जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। अगर आपके लिए गाइडेंस की बात करूँ तो गाइडेंस में आया है, आप अपने आप में ही पूर्ण है, किसी और से तुलना ना करें। तो अगर आपको आदत है थर्ड पार्टी से अपने आप को कंपेयर करने की, तो पहले उस हैबिट को आप छोड़ दीजिए, उस आदत को आप छोड़ दीजिए। आप अपने आप में बेस्ट हो, अपने आप में कंप्लीट हो, और आपके लिए आपके पर्सन कुछ भी कर सकते हैं। ये स्पेशल एनर्जीज आपको पता होनी ज़रूरी है और इसके ऊपर यकीन करना ज़रूरी है। ठीक है, अंधकार छट रहा है, ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में आ रहा है, मतलब आपके रिश्ते की न्यू बिगिनिंग हो रही है। आपके दिल और दिमाग में इस पर्सन को लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, इवन इनके भी दिल और दिमाग में आपको लेकर जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो हट रही है। आपका रिश्ता अब न्यू बिगिनिंग का टाइम आ चुका है। ठीक है, सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, तो आपको सक्सेस मिल रहा है। स्त्री की एनर्जी जो कि न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज है। ठीक है, तो आपका हर काम अब सिद्ध होगा, सही होगा, आपके लिए सफल होगा, और जो कि आपके पर्सन के साथ ये रिश्ता यूनिवर्स ने लिखा है। आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में हो और आप दोनों को एक दूसरे के साथ बहुत जल्दी लाया जा रहा है। ठीक है, तो आपके रिश्ते का हो रहा है श्री गणेशा, मतलब न्यू बिगिनिंग। तो इस एनर्जीज को क्लेम कर दीजिए। आई क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। आपको ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। अभी तक आपने अपनी विश कमेंट बॉक्स में नहीं लिखी, अपनी विश लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में। महसूस करिए कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए स्ट्रेस के लिए एक ही नंबर जो कि स्क्रीन पर है। बहुत टाइम हो चुका है, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।